यहाँ आपको अपडेट करेंगे। अफगानिस्तान आलमी दहशत गर्द तंजीम का गढ़ बन गया है। अफगानिस्तान से 23 दहशत गर्द तंजीमों का 53 ममालिक में दहशत गर्दी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब से। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब डॉट न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे, इस हद तक दहशत गर्दी का नेटवर्क चलाया जा रहा है अफगानिस्तान से? जी, इस वक्त आई थिंक ये एक आलमी दहशतगर्दी का सेंटर बनता जा रहा है और उसमें जो रिपोर्ट आपने देखी होगी, इसमें जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह रशिया भी इफेक्ट हो रहा है और फिर चाइना। अभी इसमें कजान में एक समिट हुई थी, बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अफगानिस्तान को बड़ा क्लियरली बताया गया था। रशिया, ईरान, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशियन नुमाइंदे वहां पे थे कि आप टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। अभी अनफॉर्चुनेटली जितनी सपोर्ट अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली दी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस वक्त इनके 4 से 5 ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात है, इसमें पाकिस्तान भी है जिसने इनका पूरा केस भी लड़ा, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी कराई। इंसिडेंटली भारत में इनको सफारत खाना इतनी मुनाफा, भारत इनका चाचा बना हुआ है और वहां पे अपना वो सफारत खाना भी नहीं चला सकते। टेररिज्म पे पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, जीरो टॉलरेंस है और पाकिस्तान ने 20 साल इसको लड़ा है तो साल एक और सही। इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी भी होगी। और अभी जो रिपेट्रिएशन है ये भी एक इशू बनता जा रहा है। 25% अफगान रिपेट्रिएट हो चुके हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे और इंशाल्लाह बाकी 75% भी हो जाएंगे। और तालिबान गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि ये चीजें इस तरह नहीं चलेंगी और अगर वो डिप्लोमेटिकली आर्टिकुलेट होते हैं तो फिर उनका जो है दांत का बंद हो जाएगा अक़वाम आलम। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए।